भाई मेरे, थोड़ा सा इतना दिन धैर्य रखा और थोड़ा धैर्य रख लो। क्या है, शतभिषा में शनि बाबा को एंटर मारने दो, मंगल को जमीनाई मिथुन में आने दो। ये दोनों जब तक नहीं आते हैं तब तक। तीसरा क्या, गुरु बृहस्पति मकर से तीसरा में बैठ के, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, कोई अभी कोई गोचर वोचर का ये नहीं दे रहा हूं, ये बेसिक है। आप लोग जो लोग, कुछ लोग बड़ा परेशान होके मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। भाई शनि को अभी बोल रहे उदय हुआ, हाँ उदय हुआ है तो थोड़ा सा तो 1-2 दिन तो रेस्ट दो। अब तो मरा हुआ था, 1-2 दिन वो भी तो काम करेगा। आप बोलो उदय हो गया, काम नहीं हो रहा है, अब रोज कहा जाएगा नहीं करके? काम करने वाले हैं, फेवरेबल हैं आपके लिए। शतभिषा में जाने दो, शतभिषा में थोड़ा सा बल लेने दो, संथाने दो, संथ जाए शनि बाबा को। जब भी कोई प्लैनेट कंबस्ट हो, दिशा छिद्र में हो, नक्षत्र छिद्र में हो, यानी नक्षत्र का बॉर्डर में हो, तो उस समय प्लैनेट्स बेसिकली किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं। और दूसरा, पकड़ लो मंगलू बाबा भी है, तो मंगलू बाबा का भी ये जो सिचुएशन बन रहा है अभी, अगर आज आप देखोगे मंगलू बाबा का जो डिग्री है वो कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क वाला डिग्री नहीं है, लास्ट 27-28 डिग्री में आके लटके हुए। तो अभी कोई भी प्लैनेट में कोई भी बल बचा नहीं है, केवल और राहु और केतु के ऊपर। आज का अगर आप देखोगे, राहु इन 12 डिग्री, केतु 12 डिग्री 36 मिनट में चल रहे हैं, ये आज का है। बाकी किसी भी ग्रह को अगर देखते हो, कोई सर्वाधिक बली होगा। गुरु ले दे के 18 डिग्री का है, लेकिन क्या करेगा, खुद पाप कर्तरी में फंसा हुआ है बेचारा। तो किसे बोलेंगे, कौन आपका कल्याण करने वाला है? तो अभी क्या हुआ है, सारा पावर ऑफ एटर्नी, पूरा पावर राहु केतु के ऊपर। जो मर्जी वही करेंगे, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। शनि देख रहा था, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए कईयों का ऑपरेशन करवा दिया, किसी को धोखा करवा दिया, किसी का जमीन जायदाद में धोखा करा दिया, किसी को जबरदस्ती साइन करवा लिया, किसी का नौकरी खा गया, भाग गया, किसी का वो क्या बोलते हैं डिमोशन करा दिया, किसी को प्रमोशन करा दिया, किसी को ट्रांसफर, बहुत सारे मकरू वालों का ट्रांसफर ऑर्डर निकल चुका है। ये तो देख रहा हूं, क्योंकि कोई मास्टर कंट्रोलर अभी नहीं बचा। अभी सब कोई सोए हुए दुर्बल अवस्था में सारे प्लैनेट। सूर्य बली हो भी जाए तो बेचारा क्या करेगा, शनि के साथ ऐसे भी चल रहा था। आगे जाके फिर वो गुरु बृहस्पति को कंबस्ट करने वाले हैं, फेवरेबल कोई नहीं है। तो हम सबको पेशेंस धरना पड़ेगा, ठीक है? करेंगे, अच्छा करेंगे, थोड़ा सा बली होने दो। अब मंगल घुसा ही नहीं, फिर फोन एक मंगल तो घुसने वाला है, कब तक हो जाएगा गुरुजी? भाई मेरे, जिस दिन घुसता है उससे पहले फल करते हैं, ये सही 5-10 दिन के पहले फल करते हैं, लेकिन उनको वो अकेले फल करने से तो नहीं होगा, क्योंकि आप खुद दुर्बल हो। अभी शनि दुर्बल है, मतलब आप दुर्बल हो। शनि जस्ट कंबस्ट आउट हुआ है, दग्ध था, निकल रहा है, तो क्या ऐसा करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है ना, गुरु तृतीय में रह के मकरू वालों को सभी ज्योतिष बोल रहे हैं फायदा कर रहा है, फायदा कर रहा है, फायदा कर दिया। मेरे दृष्टि में नहीं कर रहा है। मैं जितना एनालिसिस कर रहा हूं, गुरु जितना फायदा करना चाहिए था तीसरा में आके, इस समय मकरू वाले कुत्ता जैसे घूमते चारों तरफ। अगर वहां इस समय मकरू में मीन में अगर गुरु पाप कर्तरी में नहीं फंसते, ओपन आउट ट्रिगिंग करते रहते, मैं विगत 30 साल का भी एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 35 साल का भी कंडीशन देखा हूं, और जितना भी 7.5 को ट्रैकिंग करते करते आ रहा हूं, एनालिसिस मेरे पास है, भरे पड़े हैं मेरे पास रिपोर्ट। तो यहां वो, अब बताओ मकरू वाले कितना यात्रा कर रहे हो, ईमानदारी से बोलो। और वहां अगर पाप कर्तव्य में नहीं फंसता होता तो मकरू वालों का अभी हालत खराब था।
बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आके खड़ा हो जाता है। तो अभी क्या है, दूसरा कंजूस बना के रखा है, हाथ खोल के खेलना नहीं चाहता है, पैसा दबा के बैठा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये कंडीशन में देखो, कंजूस इन द नेगेटिव फेजन में कह रहा हूं, पॉजिटिव है मैनेजमेंट, वो तो अभी अपने को संभाल रहे हैं, सजा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंजूसी। इट नॉट मीन्स दैट कंजूसी मीन्स एकदम फुटी कोड़ी नहीं देगा, हाथ का मैल नहीं देगा। वो एटीट्यूड भी आता है, वो भी एटीट्यूड आता है। तो इस समय वो टेंडेंसी जब यहां गुरु कंबस्ट हो जाएगा सूर्य के माध्यम से, तो फिर आप देखना, जब सर्वाधिक शुभ ग्रह कंबस्ट हुआ, फिर कौन? तो सूर्य के पास और कोई काम नहीं है अभी कंबस्ट करने के सिवा। फिर राहु के पास जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। लेकिन क्या ऐसे में आप लोगों को अधैर्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस समय मैं समझ रहा हूं अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इनकेस नहीं कर पा रहे हो, काम आ रहे हैं, हाथ से छूट रहे हैं, जो लोग वस्तु द्रव्य आ रहे हैं, सारे अकारक आ रहे हैं, हाँ आएंगे। लेकिन ये पन्नों को उल्टाना पड़ेगा धैर्यपूर्वक। ये लोग सारे कौन किधर भागेगा, कुत्ता का दुम भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे समय अपने आप चला जाएगा, जाने के लिए बाध्य है। लेकिन इस समय आपके लिए देखो बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि मंगल इधर छठा में आना और इधर नवरात्र का महापर्व। इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे नवरात्र का स्पिरिचुअल साधना जब तक, तो देखना छठा रिलेटेड सारे समस्या, रोग, रिपुरण, नौकरी, पैसा, ये सारे ऑटोमेटिक इस ताकत में सॉल्व हो जाएंगे। इतना दिन पेशेंस रखा, निकल के आ गए यार, अभी और लोभ कर रहे हो। तनाव में पड़े थे, उठने का दम नहीं था, पड़े रहने का इच्छा होता था, उस समय आपका हालत पस्त था, निकल के आए कि नहीं आए, जैसे बोला ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ये थोड़ा सा और नेगेटिव है, निकल जाओगे, डोंट वरी। आ रहा है वो कंडीशन, आप खुद फील कर लेना। मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों का दिमाग खराब हो रखा है, कुछ लोगों का दिमाग में सोचने समझने का दम नहीं है, कुछ लोगों का अभी भी पड़े रहने का इच्छा है, अभी भी कुछ लोगों का बीपी होगा। अरे महाराज, चतुर्थ में राहु तो देता है, ये तो पहले से 6 महीना पहले से बोला हुआ हूं। अब ये तात्कालिक इफेक्ट है, ये कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। इस सब सिचुएशन से ओरिड होने का कोई विषय नहीं। अगर इनकेस बीमारी ज्यादा बड़ा है, जरूर डॉक्टर दिखाओ, जरूर मेडिसिन खाओ। यहां झाड़ फूक, ग्रह, नक्षत्र, पत्थर उत्थर काम नहीं देगा, ठीक है ना। वो नेचुरल है। कुछ लोगों का इस समय जैसे सांस लेने का प्रॉब्लम होता होगा, या हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहेगा, या कुछ लोगों का इस समय ऐसा लगेगा कि सांस निकल जाए, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि इस प्रकार का कंडीशन आएगा। नेचुरल है वो। उधर से राहु और इधर द्वितीय में सूर्य और तृतीय में बृहस्पति, पंचम में मंगल पीड़ित अवस्था में आगे भाग रहा है 27-28 डिग्री का। ये कह रहा है कंडीशन, आप यहां से लेके यहां तक पीड़ित हो। पंचम स्थान हृदय का स्थान है, तो ब्रीदिंग में थोड़ा सा किसी को ओवर स्पीड लगेगा, हार्ट बीट में कभी ओवर स्पीड लग सकता है, बीपी अबनॉर्मल होना, ब्रीदिंग अबनॉर्मल होगा, थॉट प्रोसेस चलने नहीं देना होगा। थॉट प्रोसेस ऐसा लगेगा कि मेरे दिमाग में अभी कुछ है नहीं, अंधेरा सा लग रहा है या बंद सा लग रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा है। क्या रेमेडी? शुरू कर लो प्राणायाम थोड़ा ज्यादा। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य भगवान को पानी दे दो, और सर्वाधिक 45 मिनट का थोड़ा सा सुबह जप कर लो। अभी आपके जीवन पे निर्णय लेने का क्षमता में बड़ा कमी रहता होगा कि मैं सुबह व्यायाम करूं या पूजा करूं या वो पीपल गछ में जाऊं या हनुमान मंदिर में जाऊं, वो सूर्य को पानी दूं या आसन करूं, व्यायाम करूं या मॉर्निंग वॉक करूं। अरे यार, ये आचार्य पंडित तो हमारा दिमाग खा के रखा है, ऐसा भी लगता होगा। कंफ्यूज, द्वंद्वात्मक परिस्थिति। आई अंडरस्टैंड। इस समय कोई भी मकरू का बाप का दम नहीं है कि अपने को मैनेजमेंट कर पाए। आई अंडरस्टैंड। और इसीलिए इसी आधार पर मेरा पूरा वीडियो सीरीज चल रहा है। आप अगर शुरू से लेके आखिरी तक देखते देखते जाओगे, एक और भी बड़ा वीडियो 1 घंटा का भी आप मना करने के बावजूद, माफी चाहता हूं, दे रहा हूं, ये फैमिली डिस्टर्बेंस के ऊपर एक और है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये सुपर वेनरेबल कंडीशन जो 5 साल से जो मकरू वाले पति पत्नी, पता पत्री, लबरा लबरी वाला धोखा धोखी, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में पीड़ित थे, उनके लिए भी ये केस अभी बन रहा है। कुछ केस उभर के निकल रहे हैं। हाँ, मैं तो कब बोला, उस समय बोला था कि ये निकलेगा जब ये कंबस्ट होगा। आप अगर पीछे पीछे जाओ ना, वीडियो देख लो,
इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना वीडियो पीछे जाके लिंक दे दूं। आई एम नॉट दैट कंडीशन 30 चलाने वाला। थोड़ा पीछे स्क्रॉल कर लोगे 2-3 में, जिसमें जितने सारे पति पत्नी फैमिली रिलेटेड वीडियो आप मिल जाएंगे, मैक्सिमम में वो मैं बताया था। ये समय आया जहां उगड़ेगा। कब? जब गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, राहु का नक्षत्र परिवर्तन, मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन, शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन, एक साथ झटका नक्षत्र परिवर्तन, यानी ग्रहों के तासीर परिवर्तन हो रहे हैं। तासीर क्या समझ रहे हो? शनि बाबा मंगलों के नक्षत्र पे थे, तासीर गर्मी का था, फायर का था। राहु में जा रहे हैं तो शनि बाबा भी और ज्यादा बड़ा छलिया और कूटनीतिबाज बनेंगे। राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे को इंटरनल बैक सर्किट को कंप्लीट करके ऊर्जा धड़ल्ले से दे रहे हैं। नक्षत्र से नक्षत्र का ऊर्जाओं को एक दूसरे को फुल सपोर्ट में बैठे हैं। बाकी 7 ग्रह बेटा गंजा मार के घूम रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, राहु केतु को करने दो। तो पूरा जो क्षेत्र पावर उनके पास चला गया, क्षेत्र बल उनको मिल गया, दिग्बल उनको मिल गया, पूरे मेन लाइन पे भी बैठे हैं। कालपुरुष कुंडली के एक साथ, मतलब वो तो मेन एक्सिस है, उसी एक्सिस को कवर करके रखें तो बाकी एक्सिस में उतना बल रहेगा नहीं। किसी भी देखना, किसी भी कुंडली में एक साथ इसका वनरेबल पे अफेक्टेड होता है, उसका जिंदगी भले केंद्र का, जब सेंटर ही खराब हो गया, वो दिल्ली ही वहां पर बैठा है मौन दाढ़ी बाबा, तो फिर बाकी लोगों का क्या हालत होगा? तो सेंटर इज नो अफेक्टेड, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं है। हाँ, उस समय जब ये राहु और गुरु का गुरु चांडाल बनने लगेगा, उस समय सिस्टम डगमगाएगा। बहुत कुछ नया डिजीज बाहर निकलना, शनि का ये जो शतभिषा में जाना, कुछ बड़े युद्ध का या कुछ आउटब्रेक होना, न्यूक्लियर तक इंपैक्ट पड़ जाना, ये कुछ ऐसे डिजीज जो आउटब्रेक लेना, कुछ इकोनॉमिकल सीवियर डाउनफॉल को में जाना, ये सब मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत है। लेकिन ह्यूमन सिस्टम में इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, इसमें आपको वरीड होने का बात नहीं है। जिनका जो नौकरी वोकरी का समस्या, ये ऐसा नहीं है कि एकदम खींच के ले लेगा आपको, एकदम भिखारी करके दरिद्र करके भिखमंगा बना देगा। नो, ऐसा नहीं है। वरीड होने का कोई विषय यहां नहीं बनता है। बस एक शर्त दे रहा हूं। वो शर्त क्या है? अगर ऐसे किसी को बहुत ज्यादा भयभीत लग रहा हो, अभी भी फिर से मैं कह रहा हूं, प्लीज मकरू कुंडली देख के पैसा मत बर्बाद करो, पैसा का चिंता नहीं करो, कुंडली दिखा दुखू के और टेंशन परेशानी का नहीं। सबको फिर से डिक्लेरेशन कर रहा हूं, नवंबर के बाद अगर आप लोग नहीं चले अच्छा, तब कुंडली दिखाना, मैं देखने के लिए तैयार हूं। और ये सारा समाधान सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन आपको धैर्य धरना पड़ेगा, ये सतसिद्ध है। अभी हड़बड़ी नहीं। अभी अगर कुछ कर सकते हो, नवरात्र का तैयारी करिए, रामनवमी का तैयारी करो। और किसी को ऐसा भय वगैरह चल रहा है, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, किसी के मन में भावना चल रहा है पैरालिसिस हो गया, तो किसी के मन में भावना चल रहा है कैंसर हो गया, तो किसी के मन में ऐसा भय आ रहा है कि स्ट्रोक हो जाएगा, तो कुछ को मना किया, फिर भी मैं बोला था यार छठा में आने दो, फिर ऑपरेशन कराना, जाके ऑपरेशन भी करा लिए। अब आप गलती कर लोगे और यार 5-10 दिन नहीं रुका जा सकता है। तो ये जैसे अभी महात्मा फोन के मना किया कि पोस्ट मत छोड़ो, पोस्ट छोड़ दे। मैं जानता हूं ग्रह कराएंगे, लेकिन मैं जब कह रहा हूं कि एकदम डटे रहो, दबे रहो, भड़े रहो, तो वो टाइम पार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सारा खेल लग्न राशि का। और इसीलिए तो इतना लंबा वीडियो दिया आप लोगों को ना महाराज, कि ये जो भी देखो कि किस समय आपको ऐसा हो रहा है। देखो, हार्ट बीट का बढ़ना, तनाव का बढ़ना, डिप्रेशन का होना, सर भारी लगना, पड़े हो तो उठने का इच्छा नहीं होना, श्वास ब्रीदिंग डिजॉर्डर होना, मेंटल डिस्टर्बेंस होना, मेंटल साइलेंसलेस हो जाना, काला काला मन में लगना, मन एकदम थम सा गया जिससे लगना, क्या करें क्या ना करें सोच नहीं आना, द्वंद्वता होना। ये 12 गिना दिया ना, ये कब लगेगा उसको भी बता दे रहा हूं, सुनो। मकरू का अगर आज का देखेंगे तो ये दिन का 11 बजे से जब आपका सिंह लग्न चलता रहेगा, दिन का रहता है ना, सुबह कुंभ से उदय हुए तो वो 2 घंटा का, द्वितीय में तृतीय में जाके जब सिंह लग्न घुसा हो, या फिर मतलब ये
सुबह हाँ, गलत हो गया। हाँ, ये जो सिंह लग्न एक बता दिया। अब थोड़ा सा लग्न घड़ी देख लेना, अवेलेबल है सारे नेट में, इस समय कौन सा लग्न चल रहा है बता देगा। वो सिंह लग्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है और धनु लग्न में थोड़ा करेगा। ये 24 घंटा में ये दो लग्न आपके लिए। अच्छा, अभी ये जो चिंताएं आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता है ना? क्योंकि आज से मकरू वालों का चंद्राष्टम शुरू हो गया। 2.5 दिन तक ऐसा पीड़ा रहेगा, भेजा आपका फ्राई होगा, आपको भय लगेगा, तनाव लगेगा, डाउट लगेगा, मन में शंका आएंगे, कर्म बाधा होगा और चंद्राष्टम होने के कारण टेंशन, तनाव, काम करने का इच्छा नहीं होना, मन में आया हुआ चिंता दूर हो जाना, अभी सोचो ये अच्छा करेंगे तो नहीं हो पाना, ये एक नेचुरल फिनोमिनन चंद्राष्टम में होता है। बट तात्कालिक टेम्पररी इफेक्ट रहता है, ऐसा परमानेंट नहीं होता भाई। पहले से बहुत हुआ होगा, फिर अभी डरने का कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? ओके। और सुनो, अभी ये जो केकड़ा राशि, केकड़ा में चल रहा है चंद्रमा आज, सिंह में केकड़ा अष्टम चंद्रमा चल रहा है, सूर्य मटका में कुंभ में बैठे हुए हैं, पूर्णमी होगा। जो पूर्णमी होगा तो आपके द्वितीय में होगा और अष्टम में होगा, 2-8 अफेक्टेड होंगे। तो मकरू वालों के अंदर सर्वाधिक इस प्रकार के मून रिलेटेड इफेक्ट, ओवर मेंटालिटी, ओवर पावर, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ओवर थिंकिंग, मन कभी बहुत फास्ट हो गया, कभी स्लो डाउन हो गया, कभी डंप हो गया, ये पूर्णिमा अमावस्या का इफेक्ट यहां होना स्वाभाविक है। प्लीज आप इसको लेके पैनिक होना, भयभीत होना और मुझे बार बार फोन करके क्वेश्चन पूछने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ये आप लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया हूं कि आप तो मेरे से ज्यादा अच्छा बोलने लग गए हो। मतलब अच्छा आप लोग लिख के देते हो ना, मैं देख रहा हूं, तो प्लीज डोंट वरी उसके। ओके, नेक्स्ट, ये जो फ्री वालों का बीमारी लगा हुआ है, भाई मेरे हाथ जोड़ता हूं, करता हूं, करूंगा, लेकिन यार एक पेज तो 5000 वर्ड का तो लिख के दो कि मैं क्यों कुंडली देखूं आपका। बहुत सारे लोगों का काम धंधा नहीं है, भेज दिया, बोला क्यों दिखाना कुंडली, दे हैव नो आंसर, नो आंसर। तो आप कम से कम 100 लाइन लिख के मुझे दो, तो ताकि मैं फोकस करूं, उसका उत्तर दूं। मेरे को फोन में ही सब समझाने लगोगे, उतना टाइम बाप मेरे, विनम्रता के साथ पूरे प्रार्थना कान पकड़ के हाथ उठा के कह रहा हूं, आप पहले अपना डिटेल प्रॉब्लम्स लिख के दे दो, ऑडियो मैसेज कर दो। अब अगर डर लग रहा है कि मैं आपका कहीं हूं तो पागल, वो ब्लॉगिंग भी करता हूं, पॉडकास्टिंग भी करता हूं, यूट्यूबिंग भी करता हूं, वेबसाइट भी है, आप नाम मत लिखो, ऊपर में नाम होगा। मैं किसी का भी मान सम्मान हानि के लिए नहीं बैठा, आपको एक्सपोज करने नहीं बैठा। आप नाम पता मत लिखो, डायरेक्ट लिख के दे दो, मैं देख लूंगा। जैसे देखो, एक महाशय जिनका 2 पैर नहीं है, तो मेरे कमिटी बोला भाई पहले इसके देखो, ठीक है डालो उसको, ऑफिस में डाल दो, मेरे टेबल में डाल दो लाके, तो पहला काम निपटाएंगे। लेकिन पहले भी निपटाएंगे तो पहले से 7 दिन ब्लॉक पड़ा हुआ है, 7 दिन से मेरे पास, मैं अभी सुबह से बैठा यहीं पर, नहीं उठाऊं। आप बिलीव करो मत करो, मुश्किल से खाने के लिए तो यहीं ला दिए, बोला नहीं ये तो आध्यात्मस्था नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे, उधर लेके खा के आके सुबह से बैठा हुआ, यही पहना, चेंज नहीं किया अभी तक। अभी कोई आया है, फोन कर रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं, अभी तक जा नहीं पा रहा हूं, 15 मिनट बोल के लेट कर आया हूं। तो प्लीज, जब मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, काम करने के लिए तैयार हूं, अगर अब तक मुझे आप नहीं समझ पाए तो फिर मैं क्या करूं। मैं ये कह रहा हूं, अपना मैटर को ऑडियो में, ऑडियो यूट्यूब अवेलेबल है, या यूट्यूब बोल रहा हूं, टेलीग्राम अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, ऐसे बोलना और बोलते जाना, आचार्य जी हमारा ऐसा 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 समस्या है, ये अगर बीबी का समस्या, विवाह का समस्या, लभरा लबरी लड़की लड़का समस्या है, विस्तार से बोल देना। मैं जब भी योग निद्रा करता हूं तो साइड में लगा के सुन लेता हूं कि हाँ ये समस्या है, या मेरा टीम सुनता है और मेरे को रेकमेंड करता है। मेरा टीम आपको रेकमेंड करेगा, जैसे हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हमें गूगल को समझाना पड़ता है कि इस विषय में लिखे हैं, लोगों तक पहुंचाओ, करते तब जाके हमें दया करता है, नहीं तो नहीं करता दया। आपको भी वही कह रहा हूं, मैं आपको दया करूंगा कब, जब आपका दुख सुनूंगा। तो सुनाओ ना भाई दुख,
काहे प्रॉब्लम है? आप टेलीग्राम में दो, आप व्हाट्सएप में दो, या फिर आपका बात मेरे पास चंटा लिब्रे है तो sanjay75@gmail.com संजय जी 75 मेल में कर दो, क्योंकि मेल एक ऐसा चीज है मैं डायरेक्ट खुलता हूं। मेल मैं किसी को पासवर्ड तो दे नहीं सकता, तो वो मैं डायरेक्ट खुलता हूं, उसमें कर दो। लिखो, मेल करके लिख दो या व्हाट्सएप में डिटेल लिख दो। कम से कम 1000 वर्ड का तो लेख होना चाहिए ना। मेरा दुख इतना लिखना, मेरा दुख या इस बारे में मैं दिखाना चाहता हूं, 1 नंबर मेरा ये समस्या है, 2 नंबर ये समस्या, 3 नंबर ये समस्या है, ये आर्थिक स्थिति ये है, ये स्थिति है। इतना कर दो, इतना कर दो। जब हमारे टीम ही कन्विंस नहीं है कि आपका कुंडली फ्री में क्यों देखेंगे, कैसे देखेगा कोई? तीसरा, जो इमरजेंसी वाले हो, आज का आज देखना है, 2 घंटा का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस करके ही तो कुछ बोलेंगे। माइक्रो सेक्शन पे अगर एनालिसिस करते हैं 2-3 घंटा तो टाइम दोगे। अभी पैसा दिया, अभी देखो, आप इतना पैसा देते हो, काहे नुकसान करो? 2 घंटा देख लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2 घंटा का तो टाइम दोगे। किसी का मैं पोस्टपोन करूंगा या प्रीपोन करूंगा तब आपको बीच में टानूंगा। एक का देख रहा हूं, कुछ लोगों का कंप्लेन है हम फोन करने से नहीं उठाते। कैसे उठाएंगे? अब वीडियो बन रहा है या कुंडली देख रहा हूं, किसी से लाइन पे बात हूं, बाध्य हूं काटने के लिए। या मेरे सामने लोग, अब मेरे ऑफिस में जाके मैं बैठूंगा, लोग सामने बैठे हैं, क्या ये न्याय संगत है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है मैं फोन उठाऊं? तो सेक्रेटरी लोगों को दे रखा हूं। अब उनको भी आप अगर कोई चमकाओगे तो बोलेंगे हम फोन नहीं उठाएंगे। प्यार से बात करिए, अपने लोग हैं, आपको सहायता करने के लिए बैठे हैं। आप, मेरा टीम मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स खुद रिक्वेस्ट करती हैं आके कि ये दिखाइए, ये इसको देखिए। बहुत सारे केस जो लोग जानते हैं ना, आपका चेहरा दिखाऊं ना जानता हूं, लेकिन रेकमेंड आता है मेरे तरफ, मेरे टेबल के ऊपर रेकमेंड आता है कि इनका ये समस्या है, इमरजेंसी है, इनका ये दुख है, इनका टांग नहीं है, इनका ऐसा परिस्थिति है, ये बेचारा इसका इतना दिन से एक्सीडेंट होकर उसका आंख खराब होकर पड़ा हुआ है, इसका ये बीमारी चल रही है, पैसा दे नहीं सकता। जरूर सेवा करते हैं सर, टाइम निकालते हैं, लेकिन डरते किस बात का ना? जब आपसे बात करें और आप अगर 1.5 घंटा तो आपका दुखड़ा सुनाने में लग जाओ, तो मेरा आपके एक के लिए मेरा 5 का काम पेंडिंग पड़ गया। प्रॉब्लम हो गया ना? दूसरा, अगर आप यहां लोकली जो लोग आ रहे हो, दूर दूर से आए हो, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई और, अगर कैंप के दौरान आते हो, शिविर के दौरान आते हो, नवरात्र के दौरान, शिवरात्रि के दौरान, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं लेना है। लेकिन अगर खाली टाइम में बोले हम राउरकेला आए थे, आपसे मिलना चाहते हैं, महाराज हाथ जोड़ता हूं विनम्रता पूर्वक, प्लीज अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना पहले से, ताकि मैं यहां कैंसिल करके आप तक जाऊं। अब यहां से भी मुझे छुपना पड़ेगा कहीं जाके, क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे चुका हूं, डेट दे दिया, लोगों को बात चल रहा है, बीच में आप टपक पड़ो। मैं खाली तो नहीं बैठा, या मैं ये तो नहीं दिखा रहा हूं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं तो नहीं दिखा रहा हूं। आ गया फिर कॉल, आप करते हैं।